जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में पूरे मानव समाज को कहा, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। भारत के सत्संगियों को, जो सत्य पर चलने वाले हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए, क्या हम उस निज घर निज धाम परमात्मा के यहाँ, भगवान के यहाँ गए, उनके दर्शन किए या नहीं? अगर नहीं किए तो हमारा ये शरीर 4 खाने 84 में चला जाए। उदाहरण के तौर पर, जैसे इस दुनिया में हम अपना घर बनाते हैं, आजीवन उस घर में सुरक्षा पूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार महात्मा के अनुसार अगर हमने भगवान परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांड के मालिक को नहीं देखा तो हम उस घर नहीं जा सकते। तो यह तो अब हमें सोचना चाहिए कि भगवान मिला या नहीं मिला तो हर इंसान, चाहे वो सत्य पर चले, पर 4 खाने 84 में जाएगा, क्योंकि अंतिम शरीर मनुष्य शरीर है। जब बाबा जय गुरुदेव इसी उद्देश्य से आए कि हमें तुम्हें तुम्हारा घर देना है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि कौन सी कमी के कारण हमने भगवान और परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं किए। 4 धर्म 36 जाति के लोगों को यह विश्वास होता है भगवान परमात्मा पीर पैगंबर होते हैं, पर कभी आपने दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा है तो उनके लोक में जाओगे, और नहीं देखा है तो आप 4 खाने में 84 में जाओगे। कहते हैं कि जन्मते मरते दुखी दुख होए। एक दिन में 12-12 जन्म हो जाते हैं। कितनी कष्ट पीड़ाएं होती हैं। 14 भवन, 3 लोक 14 भवन में जीवात्माएं हैं, और सभी को कष्ट मिल रहा है। जैसे मनुष्य शरीर में दुख और सुख और आनंद महात्माओं के द्वारा मिलता है, इंसान इस मनुष्य शरीर में भी अंत समय तक परेशान और तंग हो जाता है। वह मनुष्य शरीर मिलने के कारण बेशकीमती अमोलक है, इसके कारण वो खोज करता है, राम की पूजा प्रार्थना करता है, कृष्ण भगवान की पूजा प्रार्थना करता है, पीर पैगंबरों की पूजा प्रार्थना करता है, देवी देवताओं का सहयोग करता है, प्रार्थना करता है, सत्संग सेवा भजन करता है। फिर भी इंसान को यह सोचना चाहिए वो परम पिता का घर आपको मिला या नहीं मिला तो धोखा है। ऐसा धोखा जैसे गुरु महाराज ने कहा था, अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। तो आपका ये जीवन दुर्भाग्य में बदल जाएगा। जब तक आप मनुष्य शरीर में रहेंगे तो आप मनमानी करते रहेंगे। मनमानी का मतलब है जो मन सोचता है वो आप कार्य करते रहो। एक तन के काम, एक मन के काम और एक धन के काम, यही 3 काम इंसान जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु आती है करता रहता है। इन सब से बचने के लिए सभी धर्मों में महात्मा आते हैं। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, जैसे कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, सूरदास, सभी ने कहा है जन्मत मरत दुखी दुख होई। अगर आप उन जन्मने और मरने से बचना चाहते हैं
तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ शुद्ध भाषा में कहा कि 1 घंटा उस भगवान का सुमरन करो जो तुम्हारा मन है, वो तुम्हारा ही है। महात्मा की युक्ति के द्वारा, महात्मा युक्ति बताते हैं, भगवान अपना मन आपको स्वयं देखना। जब आप सुमरन करोगे मन से और महात्मा की युक्ति के द्वारा भजन करोगे, यानी कि उस परमपिता परमात्मा की आवाज़ को सुनोगे, तो भजन मतलब आना जाना लगा रहे। जैसे आप दुनिया के किसी कोने में जाते हो पर इसलिए अपने घर आखिर में आ ही जाते हो, उसी प्रकार जब महात्मा का सुमरन करोगे, महात्मा के द्वारा भजन करोगे, तो आत्मा अंडखंडों ब्रह्मांडों की सैर करेगी, वहाँ पर अपना घर बनाएगी। बाबा जी ने जो कहा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, उस घर में पहुँच जाओगे जहाँ के जीवात्मा का घर है। मन से सुमरन करोगे, मन का घर कहाँ है? 3 लोक में। एक स्थूल लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, एक लिंग लोक में जिसमें 1000 वर्ष का जीवन है, और एक सूक्ष्म लोक में जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता रहते हैं, उसमें अनंत युगों तक जीवन है। सारे लोकों में जन्म और मृत्यु होती है। अगर आपको जन्म और मृत्यु से बचना है और जीते जी भगवान के दर्शन करने हैं, आप बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाएं, बाबा जय गुरुदेव के नाम का सुमरन, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाएं, बाबा जय गुरुदेव का सत्संग आप सुने। बाबा जी ने कहा था, बच्चा मैं जाने वाला नहीं हूँ, 400 साल तक आपकी मदद करूँगा। बाबा जी ने जो कहा वह अवश्य होगा। बाबा जी ने कहा कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। बाबा जी ने कोई दिन और तारीख नहीं बताई। बाबा जी ने खुद कहा जब सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा 10 माह पूर्व मैं घोषणा करूँगा। तो महात्मा कभी जन्मने और मरने में नहीं आते। महात्मा अजर और अमर देश से आते हैं, शरीर लेते रहते हैं और शरीर जाता रहता है। महात्मा किसी शरीर के मोहताज नहीं होते, क्यों? महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। करनी करो मार मन डालो। बाबा जय गुरुदेव के अनुसार उस मंदिर में जाओ जहाँ योग साधना मंदिर बना है, जहाँ एक मनोकामना की छूट है, जहाँ पर देवता बरकत देता है, शरीर में बरकत देता है, मन में बरकत देता है और आत्मा में बरकत देता है। तो कितना सहज और सुलभ है। तो हमें सत्संग करना चाहिए जीते जागते महात्मा के अनुसार, वर्तमान का जो हो। हमें सुमरन करना चाहिए जो जीते जागते महात्मा के अनुसार। हमें सेवा करनी चाहिए जीते जागते महात्मा के अनुसार। जब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा 2 जन्नत महसूस करेगी, यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी, यहाँ भी घर और वहाँ भी घर। जय गुरुदेव।